मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। और उन्हें बता दो जो समझते हैं हाकिम खुद को, ज़मीं खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है, ज़मीं खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। कौन सरकार है? आओ अपनी समात को थोड़ा सा करीब कीजिएगा। अल्लाह पाक ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा फरमाया, ऐसा फरिश्ता पैदा किया है जिसका काम है, जिसकी ड्यूटी है कि वो फरिश्ता सरकार के रोजे पर है। आपका भी काम है, आपके गांव का भी काम है, किसी का डॉक्टरी का काम है, किसी का डिलीवरी का काम है, किसी का अलग काम है, किसी का अलग काम है। लेकिन इस फरिश्ते की खुशनसीबी देखें, इसका काम है कि ये सरकार के रोजे पर है और इसको 24 घंटे मेरे और आपके आका के बारगाह में इसकी ड्यूटी लगाई गई। ड्यूटी आप भी करते हैं, कोई 6 घंटे की ड्यूटी करता है, कोई 8 घंटे की ड्यूटी करता है, कोई 10-12 घंटे की ड्यूटी करता है। लेकिन आपकी ड्यूटी अलग, इस फरिश्ते की ड्यूटी अलग। इसका काम आप सुनिएगा। अल्लाह ने वैसे तो बहुत सारे फरिश्ते पैदा फरमाए, अल्लाह ने किसी फरिश्ते को इंसान के जिस्म से रूह निकालने पर मुकर्रर किया, किसी फरिश्ते को अल्लाह ने बारिश बरसाने पर मुकर्रर किया, किसी फरिश्ते को अल्लाह ने हवा चलाने पर मुकर्रर किया। सबका अलग अलग काम, अलग अलग ड्यूटी। लेकिन इस फरिश्ते का काम है सरकार का दीवाना, दुनिया के किसी खित्ते से रहने वाला, चाहे वो सिरसखेड़े का हो, रहने वाला रामपुर या मुरादाबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद का हो, रहने वाला दुनिया के किसी खित्ते से हो, चाहे वो यूपी एमपी से हो, आंध्र प्रदेश से हो, इंडिया पाकिस्तान जर्मन जापान से हो, सरकार फरमाते हैं सरकार का आशिक, सरकार का दीवाना दुनिया के किसी खित्ते से सरकार की बारगाह में दरूद पाक पढ़ता है तो वो पढ़ता तो इंडिया में है लेकिन फरिश्ता मदीने में सुनता है, वो पढ़ता तो गांव में है लेकिन फरिश्ता मदीने में सुनता है। अब दिल की तख्ती पे हाथ रख करके बताइएगा, फरिश्ता वो है जिसको सरकार के सदक़े में पैदा किया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक फरिश्ता ही नहीं बल्कि जमीन को अल्लाह ने सरकार के सदक़े में पैदा किया, आसमान को अल्लाह ने सरकार के सदक़े में, लालो गोहर खुशको तर सारी कायनात को अल्लाह ने मेरे और आपके सदक़े में, मेरे महबूब के सदक़े में पैदा फरमाया। आला हज़रत की ज़बान में कहते क्यों नहीं हो, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दगन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मोहब्बत से आका के नाम पर बोलिए या रसूल अल्लाह। बरेली के इमाम कहते हैं हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, सिमाको सिमक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सवाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अल्लाह ने सारी कायनात को मुस्तफ़ा के सदक़े में पैदा किया। अब सुने, जब एक फरिश्ते की समात, ताकत और पावर का ये आलम है तो मुझे बताइए पैगंबर इस्लाम की समात का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। बरेली के इमाम कहते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इस दुनिया में एक वक्त ऐसा भी आया था जब कुछ नहीं था। आला हज़रत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कुछ नहीं था, सब कुछ अल्लाह ने पैगंबर के सदक़े में पैदा किया।
अब सुने कौन पैगंबर, इनके बाप का नाम है हजरत अब्दुल्ला, इनकी माँ का नाम है हजरत आमीना। मैं एक शादी रख करके आपकी पाकीज़ा समातों के दस्तरखान पे, उसके बाद मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। मुस्कुरा करके आका के नाम पर एक मर्तबा और कह दें या रसूल अल्लाह। कैसी शादी और कैसे इंसान की शादी, और कितने खूबसूरत इंसान की शादी, कितने हैंडसम लड़के की शादी। इस बच्चे के अब्बा का नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब माशाल्लाह। हमारे इमाम साहब कबला तशरीफ लाए, 2 प्रोग्राम निपटा करके तशरीफ लाए। मैंने कहा घर का प्रोग्राम है, आपको इख्तियार है, जब चाहे आप तशरीफ ले आना। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब सुने कैसे इंसान की शादी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब कौन है? काबा शरीफ के मुतवल्ली, बहुत बड़ी डिग्री है। आज अगर आदमी मस्जिद या मदरसे का मुतवल्ली बन जाए तो खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है। लेकिन काबा शरीफ का मुतवल्ली, दौलत भी लाजवाब, शोहरत भी लाजवाब, मनसब भी लाजवाब। इनके बेटे की शादी, और शादी कितनी आसानी से हुई। आपका बेटा अपने घर से निकला, जंगल की तरफ गया, कितना खूबसूरत लड़का, कितना हैंडसम लड़का। जब जंगल में गया तो यहूदियों ने घेर लिया। वो चाहते हैं कि इस बच्चे को कत्ल कर दें, क्योंकि वो जानते हैं अगर ये बच्चा जिंदा रहेगा तो इसके घर में मोहम्मद नाम का शख्स पैदा हो जाएगा। लेकिन यहूदी चाहते नहीं, वो दुश्मन चाहते नहीं। अब सुनिएगा आप हज़रात, ये अब्दुल्ला अपने घर से जंगल की तरफ गए। जैसे ही आप आगे पहुंचते हैं, आपको दुश्मनों ने घेर लिया, यहूदियों ने घेर लिया, और घेरने के बाद आपको मारना चाहते हैं, आपको कत्ल करना चाहते हैं। जैसे ही अब्दुल्ला पर जालिमों ने, अब्दुल्ला पर दुश्मनों ने जैसे ही वार किया तो अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आई और अब्दुल्ला को उठा करके घर छोड़ करके आ गई। कितना पावरफुल लड़का है। जब कभी परेशानी में आता है तो अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आती है, वो उठा करके अब्दुल्ला के घर छोड़ाती है। इस मंजर को वहाब इब्न अब्द मनाफ ने देख लिया। ये अपनी लड़की के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। बोले यार मेरी लड़की के लिए इस नौजवान से अच्छा कोई लड़का नहीं मिल सकता, जिसकी हालत ये हो, जब कभी परेशानी में आता है, गर्दिश में आता है, तो इसको पकड़ करके एक गैबी मदद इसके घर छोड़ देती है। अपने घर गए और जाकर के अपने दोस्तों से कहा अब्दुल्ला के घर चले जाओ, अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल मुत्तलिब से कहना मैं अपनी बेटी आमिरा का रिश्ता आपके बेटे अब्दुल्ला के साथ करना चाहता हूँ। अल्लाह हू अकबर। आज तो अगर रिश्ता होता है तो कई कई तरीके से दिखावे होते हैं, अलग अलग तरीके से नाश्ते होते हैं, लेकिन आप देखिएगा शरीयत मुतहरा में कितनी आसानी के साथ मेरे और आपके पैगंबर के बाप की शादी हुई है। दोस्त आए और आकर के अब्दुल मुत्तलिब को देखते हैं तो अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ के करीब बैठे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने मेहमानों को देखा, मेहमान को देख करके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। आज तो मेहमान आता है तो हमारा चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है। आज मेहमान आता है तो हम तो ये सोचते हैं मेहमान आए भी खुद, नाश्ता भी खुद लेकर के आए और हो सके तो हमारे पास सब कुछ लेकर के आए। लेकिन सुने अब्दुल मुत्तलिब ने मेहमान को देखा, एक कदम मेहमान की तरफ बढ़े, मेहमान अब्दुल मुत्तलिब के एक कदम बढ़ते हैं, एक कदम अब्दुल मुत्तलिब मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं, दोनों का मिलन होता है। अब्दुल मुत्तलिब ने मुबारकबाद की और मुबारकबाद देने के बाद दुआ सलाम किया। उसके बाद कहा क्या कहने आए हो, क्या मशवरा करने आए हो, क्या पैगाम लेकर के आए हो? तो मेहमान कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर के आए हैं, एक बहुत बड़ी खुशी का तोहफा लेकर के आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब से कहा आज हम आपके बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता हजरत वहाब इब्न अब्द मनाफ की बेटी आमिना के साथ करने के लिए आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया ऐ गुलामों, मेरे होने वाले रिश्तेदार के दोस्तों, जब तुम रिश्ता लेकर के आए हो तो ये तो आज लेकर के आए हो, अल्लाह ने इस रिश्ते को तो पहले ही मुंतखब फरमा दिया है, अल्लाह ने इस रिश्ते को पहले ही मुकर्रर कर दिया है। अब सुनिएगा, अपनी समात को थोड़ा सा करीब कीजिएगा।
कीजिएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा शादी में जलसे क्यों होते हैं, शादी में मिलाद खानी क्यों होती है। अब सुनते चले जाइएगा, अपनी समाज को थोड़ा सा करीब कीजिएगा। अब्दुल मुत्तलिब ने रिश्ता मुंतखब कर दिया, तारीख फिक्स हो गई, अब्दुल्ला की तारीख आई। मिसाल के तौर पे जैसे कि आज 7 तारीख है, 7 तारीख मुतय्यन कर दी गई, दूल्हा तैयार हो गया। अब्दुल्ला कितना अच्छा दूल्हा होगा, पूरे मक्के में सबसे हैंडसम लड़का तैयार हो रहा है, सबसे खूबसूरत बेटा तैयार हो रहा है। अब्दुल्ला तैयार हुए, उसके बाद अब्दुल्ला ने अपने साथ 7 या 11 लोगों को अपने साथ बारात में लिया। कितनी खूबसूरत बारात होगी, कितनी लाजवाब बारात होगी जिस बारात में 7 या 11 लोग हों। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कितने जोर से बोलो, कितने? 7 या 11। आज तो पहली मीटिंग जब होती है तो ड्राइवर को लगा के 7 तो हो जाते हैं, लेकिन पूरी बारात 7 या 11 लोग जमा, बारात पहुंची। आज बारात जाती है तो हम सीधे मंडप की तरफ जाते हैं, खाने की तरफ जाते हैं। अब्दुल्ला अपने बारातियों के साथ अल्लाह के मुकद्दस घर में गए। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ना यार बेइज्जती करा दी, जाहिर सी बात है आप समझदार लोग हैं। जिस बेटी के बाप ने आपके खाने के लिए 200 कुर्सी का इंतजाम किया हो और 400 बाराती उस जगह पहुंच जाएंगे तो बताइए इज्जत बरकरार रहेगी या खराब हो जाएगी? भाई 200 का इंतजाम किया है। पहले ऐसा होता था, बारात जाकर के एक तरफ बैठती थी, कुछ लोग निकल करके एक साहब आते थे, बोले भाई 50 लोगों को भेज दो, 100 लोगों को भेज दो। आज सब इकट्ठे होकर के जाते गए। लेकिन सुनिएगा, ये बारात पहुंची, निकाह ख्वानी हुई। निकाह ख्वानी के बाद वहाब इब्ने अब्दे मनाफ ने अपनी बेटी आमिना को अब्दुल्ला के हाथ में दे दिया। अब सुनिएगा, आप जिस बात को बताने के लिए मैंने आपको ये वाकया बताया, बस अपनी समाज को थोड़ा सा करीब कीजिएगा। अब्दुल्ला अपनी बीवी को लेकर के अपने घर आ रहे हैं। जैसे आज हमारे घर शादियां होती है तो हमारे घरों पर भी बीवियां आती है। 1 रात या 2 रात या 3 रात रुकने के बाद अपने बाप के घर की तरफ जाती है। ये आमिना भी अब्दुल्ला के घर 1 या 2 रात रुकी, उसके बाद अपने बाप के घर की तरफ गई है। अब दिल की तख्ती पे हाथ रख करके आप बताइएगा, आमिना ने जैसे ही पहली निगाह अपने बाप को देखा, ज़ारो कतार रोने लगी। बाप के पैर के नीचे से जमीन हिलने लगी। इतनी तमन्ना के साथ, इतनी आरज़ू के साथ, इतनी लगन के साथ मैंने अपनी शहजादी की शादी की है। लेकिन शहजादी जैसे ही अपने ससुराल रुक करके अपने बाप के घर की तरफ आई है तो अब मैं क्या देखता हूँ, बेटी ज़ारो कतार रो रही है। बाप ने कहा, बेटी क्या वो शोहर अच्छा नहीं है, या वो खानदान अच्छा नहीं है, या वो रिश्तेदार अच्छे नहीं है? तो बेटी मुस्कुरा करके कहती है, वालिद मोहतरम आप बात करते हो बेटे की, तो मक्के में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़का है ही नहीं। आप बात करते हो खानदान की, पूरे मक्के में उस खानदान से अच्छा कोई खानदान नहीं है। आप दौलत की बात करो तो उस घर में सबसे ज्यादा दौलत, सबसे बड़ा मनसब है। बाप ने पूछा, बेटी रोने का रीजन क्या है, बेटी रोने का मकसद क्या है? तो बेटी कहती है, अब्बा जान रोने की वजह यह है कि एक मामला समझ में नहीं आता। जब मैं निकाह करके अपने बाप के घर से अपने शोहर के घर गई तो मैंने क्या देखा, रास्ते में कंकरियां पड़ी हैं, शजर और खजर पड़े, सारी चीजें खामोश थी। लेकिन जैसे ही एक रात अब्दुल्ला के घर रुक करके अब मैं अपने बाप के घर की तरफ आई हूँ तो मैंने क्या देखा है कि ये कंकरियां भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है, ये शजर और खजर भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रहे हैं। अब आमिना के बाप कहते हैं, बेटी आज तेरे बाप का लालच पूरा हो गया। वो नूरे मोहम्मदी जो हजरत आदम से लेकर के आज तक अब्दुल्ला की पेशानी में चमकता था, वो नूरे मोहम्मदी अब तेरे शिकम में आ चुका है। उसकी बरकत ये है, उसकी फजीलत ये है, अब तू जहां जहां भी जाएगी सारी कायनात तुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए तो जबेली कादरी कहते हैं, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत, जश्न शादी हजरत अल्लामा सुलेमान साई किबला उलमाए सुन्नत। आप बिल्कुल मुतमईन होकर के बैठे। मेरे बाद हिंदुस्तान में बहुत तेजी से दौरा करने वाला, आज से नहीं बल्कि तकरीबन 15 साल से, हाँ बहुत करीबी दोस्त भी है हमारे,
शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल नाम जनाब आजम इकबाल साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे। मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। आजम इकबाल साहब आएंगे जो आज से नहीं तकरीबन 6 साल की उम्र से कलाम पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ करता हूँ। जमील कादरी ने कहा, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। अब आमिना बयान करती है, जब तक मेरा बेटा, मेरे बेटे का नूर मेरे शिकम में न था, जब मैं कुएं की तरफ जाती थी पानी निकालने के लिए तो मुझे हेल्पर की जरूरत पड़ती थी, रस्सियों की जरूरत पड़ती थी, मुझे डोल की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आमिना बयान करती है, जब से मेरे बेटे का नूर मेरे शिकम में आया, अब जब भी मैं कुएं की जानिब जाती तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर की तरफ निकलता हुआ आ जाता। आमिना कहती है, जब जब मैं किसी तारीफ घूमने जाती थी तो सारी कायनात कहती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे हबीबल्लाह। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने शादी की महफिल में अपने आप की शिरकत की है, आप शादी की महफिल में जलसे कराइएगा, महफिल पाक कराइएगा। आप बताइए उन लोगों को जो अपनी शादियों में डीजे बाजे तमाशे करते हैं, वो दुनिया भी खराब करते हैं और आखिरत भी खराब करते हैं। इसलिए आपको मालूम है, जब कोई गुनाह का काम करता है तो देखने वालों को भी गुनाह मिलता है, लेकिन जितने लोग देखते हैं उन सब का गुनाह उसके ऊपर पड़ता है जो अपनी शादी में डीजे बाजे तमाशे लगाता है। इसलिए आज ये अहद कर लीजिएगा, दुनिया में कुछ भी हो लेकिन शादी होगी, मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, मेरा भाई दूल्हा बनेगा, मेरा बच्चा दूल्हा बनेगा, तो नबी का जिक्र हमारे घरों में होगा। इसलिए कि एक शायर ने कहा, जिस दिन से हम रसूल पे कुर्बान हो गए, जितने भी इम्तिहान थे सब आसान हो गए। ऐसे भी कुछ रसूल के दुश्मन मिले हमें, जब कुछ न कर सके तो मुसलमान हो गए। शादी आती है, आपको मालूम है शादी में जलसा क्यों होता है? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। शादी में जलसा आप देखें, 7 तारीख जैसे ही करीब आती है तो घर में तैयारियां होती हैं, घर में कपड़े बनते हैं, घर में फिनिशिंग का काम होता है। कोई पूछता है क्या मामला है, तो लड़के का बाप कहता है मेरे बेटे की शादी है। तारीख करीब आती है तो तारीख जब जैसे ही करीब आती है तो रिश्तेदारों को बुलाने के लिए, अजीजों अकरीबा को बुलाने के लिए कार्ड छपवाए जाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाने के लिए। मैंने पूछा, ए दूल्हा मियाँ बात तो सही है, आपने कार्ड किस लिए छपवाए हैं? तो दूल्हा मियाँ कहेंगे कार्ड के जरिए से मामू आते हैं, कार्ड के जरिए से मामी आती है, कार्ड के जरिए से फूफा और फूफी आते हैं, कार्ड के जरिए से अजीजों अकरीबा आते हैं। मैंने कहा बात समझ में आ गई, फिर ये दावत किस लिए? तो कहेंगे दावत इसलिए है ताकि महल्ले वाले आ जाए। बात बिल्कुल क्लियर है, कार्ड के जरिए से रिश्तेदार आते हैं, दावत के जरिए से गांव वाले आते हैं, और जब जलसा होता है तो आमिना का लाल आता है। कार्ड के जरिए से रिश्तेदार आते हैं, जलसा जब होता है तो सरकार तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। दिन है तो रात भी होगी, बादल है बरसात भी होगी, जिंदा रहे इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात भी होगी। भाइयों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जब कोई जलसा कराया करे ना तो आप उसके शाने से शाना मिला करके जलसे में शिरकत किया करो, इसलिए कि जलसा करने वालों का दिल बड़ा होता है, सरकार खुश होते हैं। इसलिए हजरात मोहतरम मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ, और मेरे बाद आपको हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद साहब क़िबला की तक़रीर समाअत करनी है। आप तशरीफ रखिएगा, आदम भाई तशरीफ लाएंगे, पूरा मजमा झूम करके कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।